तो मोहन सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया, लेकिन बजट को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं और क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान जी लाइव बने हुए हैं। अरविंद जी, बजट पेश हो गया है और खास तौर पर हमने देखा ज्ञान पर केंद्रित ये बजट रहा। क्या लग रहा है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा इस बार का बजट? प्रधानमंत्री साहब, पर देखा जाए मोहन सरकार का आज दूसरा बजट है। जिस तरीके से आज गया है, ये बजट बढ़ के पेश किया, क्योंकि 2024 और 25 का जो बजट पेश किया गया था वो 3,65,000 करोड़ का किया गया था, लेकिन 25-26 का जो बजट पेश किया गया है वो 4,21,000 करोड़ के लगभग का पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कुछ वैसी योजनाएं हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज खोलने की को लेकर आईटी कॉलेज खोलने के साथ साथ जो लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, पूरे देश के कई ऐसे जो प्रांत हैं उनकी बड़ी ये महत्वपूर्ण योजना है। जो बहनों को और महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है उसी को आप कहीं ना कहीं उनका कहना ये मानना यह है कि इस बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है कि उस बजट को इस योजना को अब पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, यानी कि ये आजीवन पैसे के रूप में दिया जाएगा। तो एक बड़ी सफलता इसे कहेंगे, बड़ा बजट इसे कहेंगे, बड़ी कामयाबी इसे मध्य प्रदेश सरकार की कह सकते। तो वहीं कांग्रेस बराबर आरोप ये लगा रही है कि ये जो बजट है वो जनहितैषी बजट नहीं है, क्योंकि इसमें जो किसानों के लिए कहीं कोई बड़ा प्रावधान नहीं दिया गया है, बिजली के लिए कोई बात नहीं की गई है, और जो समर्थन मूल्य की बात करें तो समर्थन मूल्य के लिए भी कोई बड़ी सौगात नहीं दी गई है। तो वहीं भाजपा इस बजट की भूरी प्रशंसा कर रही है। भाजपा का कहना यह है कि बजट इस बार का सबसे अच्छा बजट रहा है, और जो यहाँ के मंत्री हैं और जो विधायक हैं और जो कांग्रेस के भाजपा के कार्यकर्ता, माफी चाहता हूँ, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं वो इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इस बजट को जन विरोधी बजट बताया है। जी बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन अगर देखें तो किसानों के लिए भी बहुत कुछ खास है इस बजट में। जो वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से, उसमें अलग प्रावधान किए गए हैं, ज़्यादा राशि दी गई है जो योजनाएं अभी फिलहाल चल रही है। साथ ही साथ किसानों को जो बिजली की समस्या होती थी सिंचाई करने में, उसकी अब व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी, इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। साथ ही किसानों को लोन देने में अब 0% ब्याज दर पर लोन किसानों को दिया जाएगा। क्या लग रहा है, इससे खेती का रकबा बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा? होगा, लेकिन जो कर है ऐसा नहीं लगाया गया, लेकिन कम भी नहीं किया गया। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि मिला जुला बजट इसे कहा जा सकता है। तारीफ बजट किससे करनी चाहिए, थोड़ा बढ़ के बजट आया है, लेकिन इसका कोई खास इसमें नहीं है कि बहुत। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूरी है कि जो जिस तरह का बजट पेश किया गया है वो जन हितैषी तो कहा जा सकता है, लेकिन जन विरोधी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी, हालांकि बजट पर चर्चा पर बराबर, इसके बीच से एक बात और हुई थी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पढ़ना शुरू किया था, बजट भाषण देना शुरू किया था, उसी समय बीच में सारे कांग्रेसियों ने इसका वॉकआउट कर दिया था और सारे लोग बाहर निकल कर आ गए थे। उनका कहना यह था कि जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें किसान की कोई बात नहीं है, यही वजह है कि वो वॉकआउट कर रहे हैं। आगे के बाद में जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उसने संख्या बुझाकर उसके सदन के अंदर निकल गए। तो कहीं ना कहीं पूरी ये अभी मिला जुला वजह है, क्योंकि अभी बजट अभी जा रहा है उसमें किसान की कोई बात नहीं है, यही वजह है कि वो वॉकआउट कर रहे हैं। हालांकि पर बाद में जो एक्सपर्ट है वो इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि बजट में क्या क्या, क्योंकि बजट तो बच जाता है, लेकिन उसका पूरी तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो निश्चित तौर पर कहेंगे बजट बहुत ही अच्छा बजट है। लेकिन संभावना ये भी है कि अभी कुछ सही जिस तरीके से जो करों को कम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मिला जुला बजट इसे कहेंगे और इसे कहा जा सकता है, लेकिन इतनी प्रशंसा भी नहीं की जा सकती कि बहुत अच्छा बजट है। लेकिन हाँ, हालांकि जो बजट बढ़ के पेश किया गया है, 4,01,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, तो इसकी सराहना जरूर की जानी चाहिए थी। बिल्कुल अरविंद जी, बजट में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन कोई रियायत भी नहीं दी गई है, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ कई आरोप विपक्ष यहाँ पर लगा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि जन कल्याण के लिए ये बजट पेश किया गया है, जनता के हित के लिए है और जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए अरविंद जी। तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास लक्ष्य है और बजट की ये बड़ी बातें आपको बता रही हैं। स्टार्टअप नीति 2025 के लिए 10,000 स्टार्टअप की शुरुआत होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की जीएसडीपी 16,94,000 करोड़
बताई गई है और निवेश के लिए 18 नई नीतियां सरकार ला रही है ताकि निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके प्रदेश में और निवेश को एक नए पंख लगे। सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया लेकिन पुराने टैक्स में बढ़ोतरी भी नहीं की है। एक जिला एक उत्पाद पर फोकस रहा। इस बजट के जरिए 19 जिलों के उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और जो लोकल उत्पाद है उनको लगातार बढ़ावा मिल रहा है। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस बजट में वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक का पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। वार्षिक आय की बात करें तो 22,33,000 तक पहुंचाना लक्ष्य है। तो बजट की अगर बड़ी बातों की जिक्र करें तो 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए भी करोड़ों का प्रावधान किया गया। लाडली बहनों की राशि तो नहीं बढ़ाई गई है लेकिन पेंशन योजना से इसे जोड़ा जाएगा। प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी और प्रदेश सरकार ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं उनका खास ख्याल रखा गया है। घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए 1,786 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। वहीं 39 नए इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जाएगा। डेवलप करने का काम सरकार करेगी। वार्षिक आय 22,33,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य इस बजट के जरिए रखा गया है और प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी खुलेंगे। तो 22 नए ITI भी खोले जाएंगे। इससे जो रोजगार के अवसर है वो सृजित होंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस रहा। सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी अलग से करोड़ों का प्रावधान रखा गया है इस बजट में। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खास फोकस रहा। सड़कों के लिए, पुल के लिए अलग से प्रावधान इस बजट में किया गया है। हवाई सफर और भी ज्यादा आसान होगा, इसके लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के अंतर्गत कई जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बजट में कई और प्रावधान किए गए हैं। चाहे बात करें 4 वर्गों की तो 4 वर्गों पर तो विशेष फोकस किया ही गया है। गरीब, अन्नदाता, किसान, इसके साथ ही महिलाओं पर फोकस रहा है इस बजट के जरिए। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। लाडली बहनों की बात करें तो पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। गौशालाओं में आहार की राशि दोगुनी की जाएगी ताकि गौशालाओं से अक्सर हम देखते हैं शिकायतें आती थी कि आहार की कमी रहती है, लेकिन अब इसे बढ़ाया जाएगा, राशि दोगुनी की जाएगी। किसानों पर भी केंद्रित रहा ये बजट। किसानों को 0% दर पर ब्याज दिया जाएगा। साथ ही साथ जो वर्तमान में सरकार किसानों को लेकर योजनाएं चला रही है और उन योजनाओं की राशि जो है दोगुनी कर दी गई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी। 22 नए ITI खोले जाएंगे। स्टार्टअप नीति को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। पिछड़ी जातियों के लिए आवास, जनजातीय वर्ग को, महिलाओं को 1,000 रुपये सरकार देगी। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जाएगा। किसानों की बात करें तो धान बोनस के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में। किसान सम्मान निधि जो कि सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है, इसमें भी आपको बता दें कि करोड़ों का प्रावधान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है मध्य प्रदेश लगातार, और ओमकारेश्वर लोक का निर्माण करने का ऐलान भी बजट में किया गया है। 4,21,000 करोड़ का बजट अभी तक का ऐतिहासिक बजट, जिसमें सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है और जीरो बजट, कोई टैक्स नहीं, सब प्रकार की संभावनाओं से लेकर के मध्य प्रदेश को विकास के सारे समृद्धि के द्वार खोलेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।